अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सोशल एंग्ज़ाइटी के बारे में। सोशल एंग्ज़ाइटी को सोशल फ़ोबिया भी कहा जाता है। ये एंग्ज़ाइटी की सब कैटेगरी है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में मिलियन लोग इससे मुतासिर होते हैं। यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डिप्रेशन और अल्कोहलिज़म के बाद तीसरा बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें इंडिविजुअल को सोशल सिचुएशंस में डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है। सोशल सिचुएशंस में एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स आते हैं। सोशल सिचुएशंस की बात करें तो सोशल सिचुएशंस जैसे कि किसी भी पार्टी में, किसी भी मीटिंग में, कोई भी फैमिली गैदरिंग हो या क्लास के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी हो। एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट, स्वेटिंग, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, नम्बनेस, ट्रेम्बलिंग, हाइपरवेंटिलेशन या रैपिड ब्रीथिंग, इस तरह की सिचुएशंस में उसको एंग्ज़ाइटी के सिम्टम्स आते हैं। इंडिविजुअल को ये खौफ रहता है कि लोग मुझे नेगेटिवली एवेलुएट कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, कहीं मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ जाए। और ये सब फीलिंग्स और थॉट्स लीड करती हैं इनफीरियॉरिटी को या इनएडिकेसी की फीलिंग्स को। अगर इंडिविजुअल सिर्फ सोशल सिचुएशंस में एंग्जियस हो जाता है, लेकिन जब अकेला हो तब उसको ऐसे कोई सिम्टम्स ना हो, तो उसको सोशल एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है। सोशल एंग्जाइटी के फर्दर 2 काइंड्स हैं, स्पेसिफिक सोशल एंग्जाइटी और जनरलाइज सोशल एंग्जाइटी। स्पेसिफिक सोशल एंग्जाइटी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, किसी भी सोशल सिचुएशन में कोई भी पर्टिकुलर काम ना कर सकना, कोई भी स्पेसिफिक फियर होना, जैसे कि किसी के सामने बैठकर खाना नहीं खा सकते, क्लास के सामने प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते या किसी भी ग्रुप के सामने बात नहीं कर सकते। जनरलाइज सोशल एंग्जाइटी में हर तरह की सोशल सिचुएशंस में इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट फील करता है, जैसे कि किसी भी मीटिंग में, किसी भी डिनर में, कोई भी फैमिली गैदरिंग है या कोई भी ऐसी सोशल सिचुएशन है तो उसमें इंडिविजुअल डिस्कम्फर्ट फील करेगा। इन दोनों टाइप्स को अगर देखा जाए तो इनमें से जनरलाइज्ड सोशल एंग्जाइटी जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। सोशल एंग्जाइटी के सिम्टम्स की बात करें तो सोशल एंग्जाइटी के डायग्नोसिस के वक्त हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि हमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी देखना पड़ता है। कुछ लोग नेचुरली रिजर्व्ड होते हैं, कुछ लोग आउटगोइंग होते हैं। बच्चों में अगर देखा जाए तो कुछ सिचुएशंस में डिस्कम्फर्ट या शाइनेस फील करना सोशल एंग्जाइटी के साइंस नहीं होते। सोशल एंग्जाइटी में इंडिविजुअल सोशल सिचुएशंस में खौफ और एंग्जाइटी फील करता है और इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करने लग जाता है। ये खौफ, एंग्जाइटी और अवॉइडेंस इंडिविजुअल की डेली रूटीन, वर्क, स्कूल और बाकी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने लग जाता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर स्टार्ट होता है अर्ली या मिड टीन्स में। इसके अलावा कभी कभी ये यंग एज या एडल्ट्स में भी स्टार्ट हो सकता है। सोशल एंग्जाइटी के फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ साथ इसके इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि सोशल सिचुएशंस में जाने का खौफ, जहां इंडिविजुअल को फ़ील होता है कि लोग उसको क्रिटिकली एवेलुएट करेंगे, उसको जज करेंगे। इस बात का खौफ होना कि कहीं मुझे किसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ जाए या कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, या किसी अजनबी लोगों से बात करते वक्त या मिलते वक्त एक ख़ौफ रहना, या ये ख़ौफ रहना कि जब किसी सोशल सिचुएशन में मुझे एंग्जाइटी के सिम्टम्स आएंगे तो लोग मुझे नोटिस करेंगे कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। फ़िज़िकल सिम्टम्स जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग या शेकी वॉइस वगैरह होते हैं। तो इस बात का खौफ होना कि अगर मुझे किसी सोशल सिचुएशन में ये फ़िज़िकल सिम्टम्स आए तो लोग मुझे नोटिस करेंगे और मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इंडिविजुअल उन सिचुएशंस को अवॉइड करता है जहां उसको फ़ील होता है कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन होगा, जैसे कि क्लास प्रेजेंटेशन। किसी भी सोशल सिचुएशन को फेस करते वक्त इंडिविजुअल एक मुसलसल खौफ और एंग्जाइटी की कैफियत में मुब्तला रहता है, या जब कोई सोशल सिचुएशन को फेस कर लेता है तो उसके बाद वो ख़ुद को या अपनी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली एनालाइज करता है, अपनी खामियां ढूंढता है। किसी भी सोशल सिचुएशन के वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस को इंडिविजुअल एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मैं घबरा जाऊंगा या मेरी आवाज़ जो है कँपाएगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। बच्चों में इमोशनल और बिहेवियर सिम्टम्स इस तरह से हो सकते हैं कि जब वो किसी एडल्ट या पीयर ग्रुप से इंटरेक्शन करते हैं तो वो रोने लग जाएंगे, या तो उनके टेम्पर टेंट्रम्स होंगे, या तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल इनका एक क्लिंगी बिहेवियर होगा, वो उनसे ही चिपके रहेंगे, या तो वो बात करने से बिल्कुल इनकार कर देंगे सोशल सिचुएशंस में। इसके अलावा परफॉर्मेंस टाइप ऑफ सोशल एंग्जाइटी क्या होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एक स्पेसिफिक एंग्जाइटी होती है और एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होती है। परफॉर्मेंस टाइप ऑफ सोशल एंग्जाइटी में
सिर्फ पब्लिकली बोलने या परफॉर्म करने में डिस्कम्फर्ट फील होता है, लेकिन बाकी सिचुएशंस में ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल एंग्जाइटी के फ़िज़िकल सिम्टम्स की बात करते हैं। फ़िज़िकल सिम्टम्स में आ जाता है ब्लशिंग या दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ट्रेम्बलिंग या स्वेटिंग, अपसेट स्टमक या नोज़िया, सांस लेने में मसला हो जाना या सर चकराना, ऐसा फ़ील होना जैसे कि माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, या मसल्स टेंशन या स्टिफनेस होना। कॉजेज़ को देख लेते हैं तो बाकी मेंटल हेल्थ कंडीशन की तरह सोशल एंग्जाइटी भी बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों के इंटरेक्शन से कॉज होती है। इनहेरिटेड कॉज को देखें तो ये फैमिली में रन करता है, लेकिन कुछ भी इस बारे में क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि इसमें जेनेटिक्स का कितना रोल है या इन्वायरमेंट का कितना रोल है। ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो एमिगडाला फियर रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। अगर किसी का ओवर एक्टिव एमिगडाला हो तो उनमें सोशल एंग्जाइटी के प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सोशल एंग्जाइटी को कॉज करने में जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सोशल एंग्जाइटी लर्न बिहेवियर भी हो सकता है। जैसे कि किसी की ये कंडीशन तब हुई हो जब उसने कुछ अनप्लेजेंट या एम्बैरेसिंग सोशल सिचुएशंस फेस की हों, या ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स और कंट्रोलिंग पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चों में भी सोशल एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है। अगर फैमिली में किसी को सोशल एंग्जाइटी है, जैसे कि पेरेंट्स या सिबलिंग्स में, तो चांसेस हैं कि ये सोशल एंग्जाइटी डेवलप कर सकता है। नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि सोशल एंग्जाइटी को कॉज करने में जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी के बचपन में उसको रिजेक्शन या बुलिंग एक्सपीरियंस करना पड़े, या उसका मजाक उड़ाया गया, हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, या उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट ऐसा है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ट्रॉमा है, या एब्यूज़ उसने एक्सपीरियंस किया, तो भी चांसेस हैं कि उसमें सोशल एंग्जाइटी डेवलप हो। जैसे कि हमने पहले बात की कि सोशल एंग्जाइटी का स्टार्ट टीन एज में होता है, लेकिन कभी कभी फ़र्स्ट टाइम तब भी हो सकता है अगर किसी को कोई पब्लिक स्पीच देनी पड़े या फ़र्स्ट टाइम किसी अजनबी बंदे से मिलना पड़े, तो वो भी सोशल एंग्जाइटी के सिम्टम्स को फ़र्स्ट टाइम के लिए ट्रिगर कर सकता है। अगर किसी की कोई ऐसी अपीयरेंस या कंडीशन हो, जैसे कि कह सकते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और उसमें ट्रेमर्स होते हैं, तो अगर किसी की ऐसी कोई कंडीशन है और उसको ये लग रहा है कि सब लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, या कोई स्टटरिंग करता है, तो उसको भी फील हो सकता है कि सब लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, तो उनमें भी सोशल एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो हैं फ़र्स्ट टाइम वो ट्रिगर हो सकते हैं। सोशल एंग्जाइटी को अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये इंडिविजुअल की लाइफ को, उसकी परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। जैसे कि ये सब लीड करेगा लो सेल्फ इस्टीम को, नेगेटिव सेल्फ टॉक को, हमेशा अपने आप में बुराइयां तलाश करता रहता है। जैसे कि मैं अच्छा नहीं कर पाता इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लोग, अगर मैं कहीं सोशल सिचुएशन में गया तो लोग मुझे नोटिस करेंगे कि मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। इसके अलावा वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके पुअर सोशल स्किल्स होते हैं। इसके अलावा उनकी लो एकेडमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अचीवमेंट होती है, और अगर सिवियरिटी हो इन सिम्टम्स की तो सुसाइड के रिस्क भी हो सकते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे सोशल एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि सोशल एंग्जाइटी ने इंडिविजुअल की लाइफ को किस हद तक इफ़ेक्ट किया है। कॉमन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में आ जाता है साइकोथेरेपी, जिसको हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या टॉक थेरेपी भी कहते हैं, और मेडिकेशंस। साइकोथेरेपी किस तरह से हेल्पफुल होती है कि ये सिम्टम्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसमें इंडिविजुअल सीखता है कि किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना है, स्किल्स डेवलप करता है अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए। सीबीटी बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है सोशल एंग्जाइटी को डील करने के लिए। ये इंडिविजुअली या ग्रुप दोनों में कंडक्ट की जा सकती है। इसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी में इंडिविजुअल आहिस्ता आहिस्ता अपने फियर सिचुएशंस को फेस करना शुरू कर देता है। इससे कोपिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस आता है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें रोल प्लेइंग के थ्रू भी हेल्प की जाती है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।